विद्रोह प्रभात लाइव चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद में यहाँ पर बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन को दबाते ही विद्रोह प्रभात की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विद्रोह प्रभात लाइव। एक सच्चा पत्रकार, एक ईमानदार पत्रकार हर किसी को बहुत बुरा लगता है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा था, हमने परतवाड़ा के एक शराबी समाज सेवक जो खुद को पर्यावरण का ठेकेदार बताता था, इसके कारनामे जगजाहिर कर डाले। उस खबर आने तक वही इंसान हमें दुनिया का सबसे ईमानदार पत्रकार समझता था, लेकिन खुद की खबर आते ही हम दुनिया के वसूलीबाज, ब्लैकमेलर और फर्जी पत्रकार बन गए। है ना चमत्कार? ये चमत्कार सिर्फ इसलिए हुआ कि इस शराबी समाज सेवक जो कि पर्यावरण का ठेकेदार है, योगेश खान जोड़े, इसके कारनामे हमने हमारे चैनल पर बता दिए थे। शराफत का नकाब हमने हटा डाला। इसके चेहरे से शराफत का नकाब हटते ही पिछवाड़ा तिलमिला गया और भाई साहब को हम और हमारा मीडिया हम फर्जी लगने लग गए, हमारा चैनल फर्जी लगने लग गया और दुनिया भर की बहस हम में अचानक ही आ गई। एक दिन पहले हम ईमानदार थे और एक दिन के बाद में हम वसूलीबाज व फर्जी चैनल चलाने वाले, फर्जी अखबार चलाने वाले पत्रकार बन गए। कुछ ऐसे मामला अब हाल में नजर आया है आसीगांव थाना अंतर्गत आने वाले असदपुर गांव का। असदपुर की एक दबंग महिला पत्रकार जिसने अच्छों के छक्के छुड़ा दिए थे, अपनी ईमानदारी का फल उस महिला पत्रकार को ये मिला कि यहाँ के उन्हीं दबंगों ने, मतलब जो कि यहाँ के 2 नंबर के व्यवसायी थे, जुआ चलाना, रेती तस्करी करना, वर्ली मटका चलाना, शराब बिकना, इन माफियाओं की तरफ जब इस महिला पत्रकार उषा पानसरे इन्होंने अपने कलम की आवाज उठाई और इनके कारनामे अपने अखबारों में प्रकाशित करने शुरू कर दिए, तब यहाँ पर हड़कंप मच गया। एक के बाद एक कारनामे इस महिला पत्रकार ने बिना किसी से डरे अपने अखबार में प्रकाशित करने शुरू कर दिए। जैसे ही कारनामे अखबार में आने लग गए तो पुलिस विभाग से लेकर तो इन माफियाओं में हड़कंप मच गया, क्योंकि माफियाओं की और पुलिस विभाग की यहाँ पर एक साथ में जुटी पड़ी थी। लेन देन भारी मात्रा में चल रहा था। असदपुर के बिट जमींदार, जिन पर जिम्मेदारी थी यहाँ की पूरी कानून व्यवस्था को संभालने की, आज इसी बिट जमींदार पर आरोप लग गए हैं कि पूरे लेन देन करके इन्होंने यहाँ पर बेछूट, यहाँ पर छूट दे रखी थी। आप कुछ भी कर लो, बस एक अमाउंट, एक जो तय राशि की गई है वो इंसाफ के पास में पहुंचा डालो। इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा था। आज असदपुर में जगह जगह पर अवैध रेती, अवैध शराब, वर्ली मटका, वो हर एक काम जिसे आप 2 नंबर का काम बोलेंगे यहाँ पर शुरू था। अपनी जवाबदारी समझते हुए उषा पानसरे इन्होंने सबसे पहले अपने अखबार में इसकी पूरी खबरें प्रकाशित करनी शुरू कर दी, जिसके बाद में यहाँ पर इनके साथ में क्या हुआ और क्या क्या इन्हें भुगतना पड़ा, सबसे पहले आप इन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। मैं उषा पानसरे, सह संपादक, पत्रकार और समाज सेविका हूँ और मैं घर पे नहीं थी। 3 तारीख की बात है और उस दिन मेरे घर पे आके सिर्फ 20 रुपए के फर्शी के टुकड़े पर एक बहाना लेके उन्होंने मेरे घर पे आके 6 जनों ने हमला किया था। और उसके बाद मेरे बच्चे ने फ़ोन किया, बेटी ने, कि वो लोग आए, मैं बाहर गई थी और मैं आने के बाद चले गए। मैंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, 10 मिनट में पुलिस वाले भी आ गए। उसके बाद मैं 2-3 दिन बाद मैं वहाँ पे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने गई, तो जहाँ से उनने मेरे को 11-12 बजे से लेके रात के 8 बजे तक बिठा के रखा था। 11 से 8 आपको पुलिस थाने में बैठा के रखा? हाँ, 11 से 8, रात के 8 बजे से। पहले उनने 3 बजे तक तो ये किया, एनसीआर किया। एनसीआर मैंने बोली मुझे एनसीआर नहीं करना है, क्योंकि मेरे घर पे आज 6 जने आ गए थे, पूरे घर के आए थे और वो भी मैं घर पे नहीं थी, मेरी बेटी अकेली थी। तो मैंने मानवाधिकारी आयोग मुंबई थाने में फ़ोन लगाया, पाखरी साहब को उनने फ़ोन लगाया। उसके बाद उन्हें नहीं बोले हमको एफआईआर ही होना, तो अमरावती में कोई मैडम को फ़ोन लगाने के बाद जब कहीं उनने वो एनसीआर फाड़ के रात में उन्हें एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद हम घर पे आए। हम घर पे आने के बाद वहीं से किसी पुलिस स्टेशन वालों ने, बीट वालों ने उनको फ़ोन लगाया कि मैडम ने तुम्हारे विरुद्ध गुना दाखिल किया। उनको उसी रात 5 तारीख को रात में बुला के 11, साढ़े 11 बजे, 10 बजे के बाद, तो वही गुना जैसे मेरे बेटे पे और मुझ पे उनने लगवाया।
फिर दूसरे दिन मुझे वहाँ पे बुलाया बयान के लिए। मैं गई तो मैंने थानेदार साहब से तो बोला, मैंने बोली मुझे तो तुमने 11 बजे से 7 बजे तक 8-9 बजे तक बिठा के रखा और उन लोगों को झूठा रिपोर्ट आपने दाखिल कर लिया, उनको क्यों नहीं बिठाया। तो मैंने ये भी उनसे कहा कि आपके पुलिस स्टेशन में क्या झूठ का रिपोर्ट पहले लेते हैं और सच के लिए बिठा के रखते हैं। ऐसा होने के बाद उनका मैं वहाँ से चली आई। बस यही है। उसके बाद उन्हें सामने वाले ने धमकियां भी दी कि मैं उसके हाथ पैर तोड़ता, ऐसा करता। और विषय इतना ही है कि जो मैं न्यूज़पेपर में बात में लगाती हूँ, लॉकडाउन के पीरियड में जो उनके ट्रैक्टर चलते, उनके घर पे ब्लैक में दारू बेची जाती है, पेट्रोल भी बेचा जाता है। रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक उनके वाड़ू नदी में से निकाल के भी बेचते हैं रात भर। रेती तस्करी चलती है। रेती तस्करी भी करते हैं। यानी उनका ऐसा कोई काम नहीं हो कि 2 नंबर का काम नहीं होगा उन पे। और न्यूज़ तो सर मैं लगाते ही रहूंगी और उसके बाद भी मैंने लगाई। और बल्कि मेरे पास उनकी हर न्यूज़ की कटिंग भी है, पेपर कटिंग भी है। उसके बाद भी थानेदार ने उनकी उनकी जो झूठी तकरार थी वो रिपोर्ट उनने ले ली उनकी। और मैंने फिर आगे ऊपर भी दिए, एसडीओ सर को भी भेजी, तहसीलदार को भी निवेदन दिया, एसपी ऑफिस में भी दिया, जिला अधिकारी को भी दिया। उसके बाद तो मुझे अभी ये नहीं है, लेकिन जो मेरे बेटे की मेरा नाम झूठी रिपोर्ट उनने तकरार दाखिल करी तो उनने क्यों की, क्या कारण है? क्योंकि वास्तविक पाता तो मेरा बेटा भी घर पे नहीं था और मैं भी घर पे नहीं थी। आपके बोलने के मुताबिक आपके गांव में इलीगल धंधे बहुत चल रहे हैं, जैसे रेती तस्करी हो गई, तो यहाँ पर ऐसे कौन कौन से धंधे हैं जो यहाँ पे जोरों पर चल रहे हैं? यहाँ पर सबसे पहले तो ब्लैक में दारू बेची जाती है। वर्ली भी खुलेआम हो रही यहाँ पे, ऑनलाइन पे। और रेती तस्करी तो रात के 9 बजे से लेके, बल्कि कई बार तो मैंने मदन सर, जादव सर को फोन लगाया और उन्हें पकड़े भी है वो। और पुलिस स्टेशन में भी कई बार उनको सूचना भी दी, लेकिन उसमें तो वो बोलते महसूल विभाग का काम है और वो बोलते उनका काम है। और हालांकि बात ये है कि हमारे गांव वो ट्रैक्टर वाले बोलते कि हमारे पुलिस स्टेशन बंद है, हर जगह के पुलिस स्टेशन बंद है, हमारा कुछ भी नहीं होता। मतलब पुलिस स्टेशन में इनके हफ्ते वगैरह जा रहे हैं, इसलिए पुलिस वाले इनका कार्रवाई नहीं करते। आपके एरिया में बीट जमदार कौन है? हमारे बीट में नरेंद्र आघाड़े हैं। और सर मैं एक महिला नहीं हूँ, ऐसी कोई भी महिला उस पुलिस स्टेशन में जाती, यही असदपुर क्षेत्र की, तो उनके साथ अलग ही व्यवहार करता है कि तुम झूठी रिपोर्ट देने के लिए आते हैं और तुम झूठ हो, बिना कारण किसी को फंसा रही हो। एक मैं नहीं, ऐसी कई महिलाएं हैं और उनके मेरे पास सबूत भी है। ये बीट जमदार बोलते हैं? हाँ, बीट जमदार बोलते। और उसमें सपोर्ट थानेदार खुद, यानी सच झूठ का पता ही नहीं लगाती। जैसे मेरे को उनने उस दिन बिठा के रखा था, तो वैसे ही जब ये लड़की रिपोर्ट देने गई कि ये लड़की ने मेरे को ऐसे 80 तरीके से वो रिपोर्ट में उसने गाली गलौज करी। बल्कि मेरे बेटे के संस्कार ये हैं कि घर से निकलता तो मेरे पैर पड़े बिना बाहर नहीं निकलता। और नाते से वो लड़की मौसी लगती है, वैसे बेटे को उसने फंसाया, झूठी रिपोर्ट दी कि इन्हें मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, गाली गलौज करी। तो ये सच जानने का काम थानेदार का था, जमदार का था, हकीकत में क्या है करके। उसके बाद इन्हें रिपोर्ट लेना था। जैसे मुझे इन्हें बिठा के रखा था कि तुम ऐसी रिपोर्ट दो, लेकिन मैंने वैसी नहीं दी। मैं घर पे नहीं थी तो मैं गलत क्यों बोलूं वहाँ पे? आपके बोलने के मुताबिक कि यहाँ के बीट जमदार किसी भी प्रकार में कोई कार्रवाई नहीं करते, और अगर लेडीजों की कोई केसेस आती तो उन्हें बाहर के बाहर ही रफा दफा कर देते। बल्कि उनको धमकाया जाता है कि तुम झूठे केस में फंसा रही हो, थोड़ी थोड़ी बात के लिए पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं। इस तरह के उनके व्यवहार रहते वहाँ पे। यानी जो भी कोई सच रिपोर्ट देने जाता है तो उसको यानी मानसिक तौर से उल्टा उठपटांग सवाल करके उनको ये कर देती, और जो सामने पैसे देता है उसकी तुरंत रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करवा लेती। इस बात का जानकारी यहाँ के थानेदार साहब को है? अब मेरे ख्याल से तो सर थानेदार साहब को, तो क्योंकि बीट जमदार यदि करता है कि ये जो घटना मेरे साथ हुई, मैं डायरेक्ट थानेदार साहब से मिली थी उस दिन। थानेदार साहब के जानकारी में मुझे वहाँ पे बिठा के रखा था। यानी मैं रात के 8 साढ़े 8 बजे मेरे घर पे आ गई थी मैं। तो वहाँ पे मुंबई थाने से मानव अधिकारी से फोन भी आया था। उसके बाद उनने वो एनसीआर फाड़ के
उसके बाद वो गुना नोन करवाया था। और मुझे घर पे आने के बाद भाई से किसी पुलिस बीट ने यहाँ पे फोन लगा दिया कि मैडम ने आपके खिलाफ ये किया, तो आप भी उनको रिपोर्ट दे दो। ऐसा सामने वाले का कहना है कि उन्होंने हमको फोन लगाया तो हम रिपोर्ट देने गए कि जैसे हम पीछे लेना चाहिए, तो मेरे बेटे का नाम का और मेरे नाम का उन्हें जो गुना मैंने उन पे दाखिल किया था वही गुना उन्हें हमारे ऊपर दाखिल किया। अब यहाँ पर जो जैसे इलीगल धंधे चलते, जैसे रेती तस्करी हो गया, जुआ हो गया या जो भी हो गया, इसकी खबरें आप रेगुलर आपके इसमें प्रकाशित करते जा रहे हैं। हाँ, मैं करती हूँ। तो इस बारे में पुलिस डिपार्टमेंट ने कभी कोई कार्रवाई की है नहीं क्या, कि जैसे आपने कोई खबर प्रकाशित की? कभी कभी की है। और इसके पहले जो हमारे बीट में मोरेस आए थे वो तुरंत उसमें कार्रवाई की कर लेते थे, जैसे भी उनको फोन लगाते तो तुरंत कर लेते। लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा माहौल हो गया कि कुछ भी ऐसा कुछ असर ही नहीं हो रहा। और दूसरी बात, अभी ऐसा है कि एक लड़के के खेत में से जैसे तुअर वगैरह ये करी, उन्हें रिपोर्ट भी किया, तो वो ट्रैक्टर वाले उनको क्या जवाब देते कि हमारा तो हर पुलिस स्टेशन बंद है, हमारा तो कुछ नहीं होता। मतलब यहाँ पर अवैध धंधे करने वाले लोगों का खुद का बोलना ये आ रहा कि हमारे पुलिस थाने से हफ्ते बंदे हैं और यहाँ पर पुलिस स्टेशन हमारा कुछ नहीं करता। मतलब खुली तरह से उन्होंने बता दिया कि हमारा लेन देन थाने से चल रहा है करके। ठीक है। पुलिस का कोई अधिकार नहीं था एक महिला पत्रकार को दिन भर अपने थाने में बैठा कर रखने का। अब क्या थानेदार साहब इस बात का जवाब देंगे कि जो शिकायत करने यहाँ पर आपके से महिला आई थी वो भी पत्रकार थी। आज महिला पत्रकार को दिन भर सुबह से लेकर शाम तक बैठाने का तात्पर्य क्या था? वो सिर्फ इसलिए था कि उन जो भी जिनके खिलाफ में न्यूज थी, जिन्होंने पूरी साजिश रची थी, इनको एक समर्थन दे दिया था, वो उन्हें पहले थाने में बुलाकर उनके हाथ से अपनी शिकायत दर्ज करवानी थी और इस मामले को जैसे तैसे दबाना था। आखिर में क्यों दबानी था? क्योंकि पुलिस का और माफिया का लेन देन पहले इस महिला पत्रकार ने जगजाहिर कर दिया था। यहाँ के बीट जमींदार ने भी जगजाहिर कर दिया था कि तय की हुई राशि हमें मिल जाए तो हम यहाँ पर सभी को समर्थन दे देंगे। माफिया ने खुलेआम इस महिला पत्रकार को धमकी दे डाली थी कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कि पुलिस को हमने हफ्ते देना शुरू कर दिया है, जो निरंतर शुरू है, और हफ्ते लेने की वजह से पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके बावजूद इस महिला पत्रकार ने जो खुद पर आप भी थी, इस पर बेवजह यहाँ पर इल्जाम इसलिए लगा। झूठे केस में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि सबसे बड़ा ताजेतर आपके पास में था परतवाड़ा के शराबी समाज सेवी जो कि खुद को ठेकेदार बता रहा था पर्यावरण का। आज इस इंसान ने भी क्या किया था, विदर्भ प्रभात की खबरों से जब वो डर गया, जब विदर्भ प्रभात की खबरों से वो आवक रह गया, तो उसने क्या किया, सीधा अपने उस दोस्त को पकड़ा जो यहाँ पर एट्रोसिटी लगवा सकता था, और उस दोस्त ने भी एट्रोसिटी के यहाँ पर रिपोर्ट डलवा डाली। मतलब क्या, पत्रकारों को अगर मुंह बंद करना है तो उन्हें झूठे केस में फंसा दो, बस यही चलन आज यहाँ पर निकल पड़ा है। इसके बावजूद इस महिला पत्रकार ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, वो कड़ाई से इनके खिलाफ में अपना मोर्चा बांधे रखा। विदर्भ प्रभात मीडिया और प्रभाश्विता ने भी आज महिला पत्रकार उषा पानसरे का पूरी तरह से समर्थन किया है, वह इस तरह की कार्रवाई का विरोध किया है। बहुत जल्द महिला पत्रकार उषा पानसरे वो विदर्भ प्रभात और प्रभाश्विता की ओर से हम बहुत जल्द जिले के एसपी साहब को निवेदन देकर इस और गंभीरता से ध्यान कर पूरी जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि आगे से इस तरीके के माफिया व इस तरीके की पुलिस की मिलीभगत दोबारा किस तरीके से पत्रकारों पर दबाव न बना सके। तो इसी तरह खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।